हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी नई प्रदर्शनी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। बाद में हमने देखा था कि जान ईवो को बहुत ही ज़्यादा ब्रूडली और डीपली किस कर रहा था और ईवो भी उसके किस में मेल्ट हो गया था। पर थोड़ी देर बाद ही ईवो को होश आ जाता है और वो जान को अपने ऊपर से धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। ईवो को ऐसे भागता देख जान को हंसी आ जाती है और वो हंसने लग जाता है और बेड पर ही लेट जाता है। इधर दूसरी तरफ ईवो भागकर सीधा किचन में आ जाता है और हांफने लगता है और फिर कहता है, ओ शिट, ये मैं क्या कर रहा था? ईवो, ये तुम क्या कर रहे थे? तुम पागल हो गए थे क्या? वो खुद को ही दोष दे रहा था, जिसके लिए अभी वो जो करके आया था उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। ईवो को अब बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। उसके गाल पूरे पिंक हो चुके थे। वो कहता है, ओह ईवो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम उसके करीब कैसे जा सकते हो? तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते ये सब, तुम उसके करीब नहीं जा सकते। ईवो ये सब कह ही रहा होता है, तभी कोई उसके पीछे आकर उसकी कमर से उसको पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। उसने ईवो को पीछे से बैक हग कर लिया था। वो कोई और नहीं बल्कि जान ही था, जो कि अब ईवो को बैक हग करके उसके ईयर के पास जाकर अपनी डीप वॉइस में कहता है, क्यों, तुम मेरे करीब क्यों नहीं आ सकते? ईवो जान की ऐसी डीप वॉइस और उसका ऐसे अचानक से उसको आकर बैक हग कर लेना, वो इतना ज़्यादा शॉक में चला गया था कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। और जान के ऐसे डीप वर्ड्स उसे और भी ज़्यादा हॉट फील करा रहे थे। ईवो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या कहे। जान कहता है, बताओ ना ईवो, आखिर तुम मेरे करीब क्यों नहीं आ सकते? ईवो कहता है, मिस्टर शाओ, ये आप क्या कर रहे? छोड़िए मुझे मिस्टर शाह। जान ईवो को और भी ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है और उसके नेक पर एक बाइट कर लेता है, जिससे ईवो चीखने ही वाला होता है, लेकिन वो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है क्योंकि ईयर सो रही थी और ईवो की चीख सुन के वो जग ना जाए, इसीलिए ईवो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है और ऐसे ही जान उसको बाइट कर कर हट जाता है। फिर वो जान पर चिल्लाते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? पर तभी जान वहाँ पर जहाँ पर उसने बाइट किया था वहाँ पर ईवो को लिक करने लग जाता है, जिससे ईवो की बॉडी अब पूरी तरीके से शिवर करने लग जाती है। ईवो कहता है, मुझे छोड़ो, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। जान अब ईवो के एयर के पास जाकर उसकी एयर को निप्पल करते हुए कहता है, ईवो, जवाब दो, आखिर तुम मेरे पास क्यों नहीं आ सकते? ईवो, तुम भूल रहे हो, तुम्हारे पास ही वो हक है, तुम ही मेरे करीब आ सकते हो और कोई नहीं। ईवो अब शांत हो जाता है और कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? जान कहता है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, और वो ईवो की नेक पर किस करने लग जाता है। ईवो कहता है, अच्छा, सच में मैं ही आपके करीब आ सकता हूँ? जान कहता है, हाँ ईवो। वो कहता है, फिर वो सब कौन थी जिनके साथ आप अपनी रातें बिताया करते थे? बताइए मिस्टर शाओ। ईवो के ऐसे वर्ड सुनकर जान अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है और कुछ भी नहीं कहता है। ईवो अब खुद को जान से छुड़ाता है और पीछे घूमकर ईवो के जान के आंखों में आंखें डालते हुए अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट पर रोल करते हुए कहता है, बताइए मिस्टर शाओ, अगर ये हक मेरे पास है तो फिर वो लोग कौन थे जो आपके साथ आपके बेड पर रहते थे? बताइए मिस्टर शाओ। वो की ये सारी बात सुनकर जान अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है। वो अपनी नज़रें थोड़ी उठा कर ईवो से कहता है, ईवो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने तुम्हें चीट किया है, तुम्हें बहुत कुछ कहा है, तुम्हें कभी ये मौका ही नहीं दिया कि तुम मेरे पास आओ, मैंने कभी मौका नहीं दिया कि हम दोनों एक दूसरे को जाने, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, तुम्हें बहुत कुछ कहा, पर मैं उन सारी चीज़ों के लिए अब रिग्रेट फील करता हूँ। ईवो, मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ। जब से तुम गए हो तब से मैं खुद को सजा ही दे रहा हूँ, मैं बहुत तड़प रहा हूँ ईवो। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं 5 सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था ईवो,
सिर्फ ये कहने के लिए कि प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। अब मैं वो सब नहीं करूँगा ये वो। अब तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, जो तुम चाहोगे मैं वही करूँगा। वो प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। मैं वादा करता हूँ मैं अब एक परफेक्ट हस्बैंड बन के दिखाऊँगा, और अब मैं एक परफेक्ट फादर भी बन के दिखाऊँगा। ईवो कहता है, मिस्टर शाओ, आप हमारे बीच एयर को मत लाइए, समझे? वो सिर्फ मेरी बेटी है। ज़न कहता है, ईवो वो तुम्हारी नहीं, अब मेरी भी बेटी है। तुम्हारी बेटी यानी मेरी बेटी, तुम मेरे हस्बैंड है ईवो। ईवो कहता है, हाँ हस्बैंड, इस चीज़ का हक तो आपने कभी दिया ही नहीं। हाँ, आपने मुझे मेरे साथ ज़बरदस्ती किया है, पर हस्बैंड का जो हक होता है वो आपने मुझे कभी नहीं दिया मिस्टर ज़ान। ज़ान कहता है, मुझे पता है वो, मुझे सब पता है। मैंने बहुत गलती की है, पर ईवो प्लीज़ मुझे एक चांस दो, मुझे एक मौका दो ईवो। मैं अपनी सारी गलतियाँ सुधारना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अब कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूँगा। मेरा भरोसा करो ईवो। हाँ, भरोसा? मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं है। मैं अब किसी पर भरोसा नहीं करना चाहता, किसी पर भी नहीं। मिस्टर शाओ, प्लीज़ आप मुझे और मेरी बेटी दोनों को अकेला छोड़ दीजिए। आप चले जाइए हमारी लाइफ से। हम आपके बिना भी बहुत खुश थे और बहुत खुश रहेंगे। आप प्लीज़ मेरी लाइफ में दोबारा मत आइए। मैं आप और कुछ नहीं झेल सकता। मेरी अब हिम्मत नहीं है दोबारा वो सारी चीज़ें झेलने की। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अब आपके साथ नहीं रह सकता। मैं नहीं कर सकता वो सारी चीज़ें फिर से। नहीं देख सकता अपने हस्बैंड को जिससे मैंने शादी की थी, वो किसी और के साथ जाए, किसी और के साथ रहे, किसी और के साथ सोए। मेरी आँखों के वो प्लीज़ मुझे एक मौका दो। मुझे अपने आप को साबित करने का एक चांस दो ईवो, प्लीज़। जान को ऐसे ईवो पहली बार देख रहा था। ईवो शॉक हो गया था कि जान उसके लिए रो रहा है और उससे एक चांस मांग रहा है। एक चांस के लिए वो उससे विनती कर रहा है। ईवो को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर जान को ऐसे देखकर ईवो को बहुत ज़्यादा हार्ट में पेन हो रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था जान को ऐसे देखकर, पर वो कुछ जता नहीं रहा था। वो नहीं चाहता था कि जान ये महसूस करे कि ईवो को वो उसके लिए बुरा फील हो रहा है। वो कहता है, गा प्लीज़ आप ऐसे मत करिए मिस्टर शाओ प्लीज़ मुझे छोड़िए। जान अब उठकर ईवो को सीधा हक कर लेता है, वो भी बहुत टाइटली। ईवो पूरा शॉक रह जाता है। जान ने उसे बहुत टाइटली हक किया था और वो उसे और भी ज़्यादा टाइट हक किए जा रहा था, और ईवो से कह रहा था, ईवो प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। ईवो प्लीज़ मुझे एक चांस दो।
वो कहता है मिस्टर शाओ, शाओ मुझे छोड़ो, सान सान मुझे छोड़ो। सान कहता है नहीं वो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मुझे एक चांस देना पड़ेगा, एक चांस देना पड़ेगा। वो कहता है मेरा दम घुटना है, मुझे छोड़िए। कैसे बात सुनकर जान अब थोड़ा सा ईवो से अलग होता है, पर वो ईवो के फोरहेड पर अपना फोरहेड रख लेता है और उसके अपने दोनों हाथों से उसके फेस को पकड़ लेता है और कहता है ईवो, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि मैं अब पूरी तरीके से चेंज हो गया हूँ और मैं ही तुम्हारे और ईयर के लायक हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, कभी भी नहीं, और ना ही तुम्हें मुझे छोड़ने दूंगा। वो जान की आंखों में देखता है जो कि उसी को देख रहा था। ईवो कहता है मैं मिस्टर शाओ। जान तुरंत ही ईवो को उसकी वेस्ट से खींचकर उसे बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली किस करने लग जाता है। ईवो पूरा शॉक हो जाता है कि आखिर जान ये क्या कर रहा है, पर जान बिल्कुल भी नहीं रुकता है और उसे किचन की वॉल पर ही पिन कर देता है और उसे बहुत ही ज़्यादा रफ किस करने लग जाता है। जान ऐसी हरकत देखकर ईवो पूरी तरीके से शॉक था और ईवो को समझ नहीं आ रहा था कि जान ये सब क्या कर रहा है। जान अब ईवो की टी शर्ट के अंदर अपने हाथों को स्लाइड करने लग जाता है, जिसकी वजह से ईवो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, पर जान रुकता नहीं है और ईवो को और भी ज़्यादा अपनी तरफ खींचकर उसे किस करने लग जाता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।